हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं आपका दोस्त शेख नफीस और आप देख रहे हैं इंग्लिश फिस्ट। अगर आपने अब तक मेरे चैनल इंग्लिश फिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहे। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस 4 वीडियोज़ में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल की थी। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। The simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. यानी ऐसा काम या एक्शन जो ज़माने माजी में शुरू हुई और ज़माने माजी में ही मुकम्मल हुई, उसे बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसके बाद होता है वर्ब टू यानी वर्ब की दूसरी शक्ल जिसे हम पास्ट वर्ब भी कहते हैं, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्लेड फुटबॉल यानी मैंने फुटबॉल खेला या मैं फुटबॉल खेला। वी एट केक, हमने केक खाया। यू रोट अ लेटर, तुमने खत लिखा। देखिए, इन तमाम सेंटेंस में जो एक्शन है खाने की, खेलने की और लिखने की, ये पास्ट टाइम में हुई है यानी प्रीवियस टाइम में ये हुई है। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे स्वैम इन द लेक यानी वो तालाब में तैरे। डियर फ्रेंड्स, ऊपर के सभी सेंटेंस में हमने तमाम सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब टू का यूज़ किया है यानी पास्ट वर्ब का। आइए अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिंपल पास्ट का नेगेटिव करते वक्त ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब वन यानी मेन वर्ब और उसके बाद होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल यानी मैंने फुटबॉल नहीं खेली या मैं फुटबॉल नहीं खेला। देखिए, जब हमने इस सेंटेंस का निगेटिव किया तो इसमें जो मेन वर्ब यानी वर्ब टू हम यूज़ कर रहे थे प्लेड, जिसमें ईडी लगा हुआ था, हमने उसके एवज यहाँ पर इस सेंटेंस में सिर्फ प्ले का यूज़ किया है क्योंकि हम ऑलरेडी सब्जेक्ट के बाद उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब डिड वो लगा चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। वी डिड नॉट प्ले हॉकी यानी हमने हॉकी नहीं खेली। इसके बाद यू डिड नॉट स्विम इन द लेक, तुम तालाब में नहीं तैरे। ही डिड नॉट ईट केक, उसने केक नहीं खाया या वो केक नहीं खाया। शी डिड नॉट रीड बुक, उसने किताब नहीं पढ़ी। आइए अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में यानी हाँ या ना में चाहिए होता है या सिर्फ एक वर्ड में चाहिए होता है जिसे हम फैक्चुअल आंसर कहते हैं, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसे शुरू में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रहेगा वर्ब वन यानी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे ही प्लेड फुटबॉल। इसका बनेगा डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेला। डिड आई राइट लेटर, क्या मैंने खत लिखा। डिड यू ईट केक, क्या तुमने केक खाया। डिड टॉम कैच जेरी, क्या टॉम ने जेरी को कैच किया। तो ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और इनका रिप्लाई हमें यस या नो में मिलता है। जैसे डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या उसने फुटबॉल खेली, तो हम कहेंगे नो ही डिडंट या यस ही प्लेड। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें आंसर फुल फॉर्म में चाहिए यानी हमें कंप्लीट आंसर चाहिए तो वहाँ WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं यानी WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे
डिड ही ईट, ये है क्या उसने खाया। लेकिन जब हम इसी क्वेश्चन के आगे WH वर्ड वॉट लगाते हैं तो इसका बनेगा वॉट डिड ही ईट, यानी उसने क्या खाया। इसी तरीके से वेयर डिड शी गो, वो कहाँ गई। वाई डिड डॉग बार्क, कुत्ता क्यों भौंका। व्हेन डिड जिदान कम, यानी जिदान कब आया। अब देखते हैं हम जब आंसर्स यस नो में चाहिए होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें आंसर्स फुल फॉर्म में चाहिए होते हैं तो हम WH वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका इसी तरीके से रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर रहेगा नॉट, उसके बाद वर्ब 1 और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेली। सेकंड, डिड ही नॉट राइट लेटर, क्या उसने खत नहीं लिखा। थर्ड, डिड यू नॉट ईट केक, क्या तुमने केक नहीं खाया या क्या आपने केक नहीं खाया। इन क्वेश्चंस का रिप्लाई हमें यस या नो में मिलता है। बट व्हेन, जैसे हमने प्रीवियसली देखा, वी वांट अ डिटेल रिप्लाई, WH वर्ड्स बिफोर द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिडंट आई प्ले हॉकी, मैंने हॉकी क्यों नहीं खेली। वेयर डिडंट यू विजिट येट, आप अब तक कहाँ नहीं गए हो। इस तरीके से हमने ये सेंटेंस देखे जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं। आइए अब हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक देखते हैं, वो है कि हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वेयर का यूज़ सिंपल पास्ट टेंस में कैसे किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट के बाद होता है वाज या वेयर और फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज होता है और प्लूरल के साथ वेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे आई वॉज इन द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क में था। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। शी वॉज सो फनी, वो बहुत मजाकिया है। इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग, वो एक पुरानी बिल्डिंग थी। जिदान्स ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, यानी जिदान का ड्रेस बहुत खूबसूरत था। यू वेयर वेरी थर्स्टी, तुम बहुत प्यासे थे। ये तो हमने इनका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा, इनका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देखते हैं। जो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नॉट और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा। आई वॉज नॉट इन द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क में नहीं था। दे वेर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। इसका इंट्रोगेटिव भी कुछ इसी तरीके से बनता है। हम जानते हैं इसकी ट्रिक कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। वाज ही नॉट हंग्री, क्या वो भूखा नहीं था। वेयर दे नॉट इन द पार्क यस्टरडे, क्या वो कल पार्क में नहीं थे। तो डियर फ्रेंड्स, हमने सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आज हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश विद नफीस सर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी अगली वीडियो का प्रीमियर ज़रूर देखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम। with